Hello everyone. Now we have to talk about permittivity. What is permittivity? What is permittivity? Permittivity. Actually, permittivity it will depend on the force. यह force पे depend करता है. लेकिन permittivity होता क्या है? Simple. परमिटिविटी को समझने के लिए थोड़ा सा हमें फोर्स पे बात करनी होगी. हम फोर्स के बाद थोड़ा सा बात करते हैं. सपोज कि देयर इज अ सिस्टम ऑफ चार्ज Q1, कूलम्ब्स लॉ से Q1 हियर Q2 यहाँ Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है और ये सिस्टम ऑफ चार्ज वैक्यूम में रखा गया है. कहाँ पे? वैक्यूम में. वेयर? वैक्यूम. ओके. तो इनके बीच का फोर्स होगा F इज इक्वल टू K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. लेकिन इसी को किसी और मीडियम में अगर रख दिया जाए, किसी और मीडियम मीन्स वाटर, केरोसिन, किसी भी ऐसे फ्लूइड में रख दिया जाए तो वहाँ पे इस दोनों के बीच का जो फोर्स होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. बट दोनों में डिफरेंस है. यहाँ पे K की जो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट हमेशा हम वैक्यूम के लिए लेते हैं, वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर के लिए. Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. और यहाँ पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन. यहाँ पे मीडियम लिखेंगे, नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये किसी और मीडियम का. सपोज यहाँ पे इसको रख दिया गया वाटर में, इस मीडियम के जगह पे W लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन W. अब जैसे हमने बताया जो एप्सिलॉन है, अगर यही एप्सिलॉन नॉट लिख दूं यहाँ पे, अगर एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैक्यूम को डिफाइन करेगा. यानी कि जो सिस्टम ऑफ चार्ज रखा गया है कहाँ रखा गया? वैक्यूम में रखा गया है. और एप्सिलॉन इसका मतलब कोई मीडियम है. वाटर हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, किसी भी तरह का कोई लिक्विड, कोई ऑयल हो सकता है. राइट. तो अब यहाँ पे देखें, ये जो फोर्स है ये एप्सिलॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. यानी कि अगर एप्सिलॉन को बढ़ाते हैं तो फोर्स डिक्रीज होगा. ठीक है. या अगर एप्सिलॉन की वैल्यू कम होती है तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी. कैसे बता रहा हूँ. बात करेंगे अब इस एप्सिलॉन की. एक्चुअली ये जो एप्सिलॉन दिख रहा है, ये एप्सिलॉन ये खुद का फील्ड बनाता है. फील्ड बनाता है जो इन दोनों चार्ज के बीच के फोर्स को इफेक्ट करता है. अगर ये वैक्यूम में होगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत कम होता है, लेकिन जब किसी मीडियम में जाते हैं तो एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ जाती है. कैसे? एक्चुअली ये जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी परमिट्स क्या? परमिट्स इट्स own field to decrease the interaction field between चार्जेज. राइट. अब ये जो चार्ज दिख रहा है इन दोनों के बीच का फोर्स होगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने लिखा है. लेकिन जैसे ये फोर्स तो तब होगा जब इसे वैक्यूम में रखा गया, और इसी को वाटर में रख दें तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो परमिटिविटी होंगे. यानी कि वो अपना खुद का एक फील्ड बनाते हैं. यानी कि वो जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच के इंट्रैक्शन को कम कर देते हैं, ऐसे कह सकते हैं. तो permittivity is a property which permits its own field to decrease the interaction field between charge. अपना ये खुद का एक फील्ड बनाता है जो चार्ज के बीच के फोर्स को रिड्यूस करता है. तो इस परमिटिविटी की जो वैल्यू है
एयर में या फ्री स्पेस या एयर कह लें, इसमें सबसे कम होता है। ठीक है, इसीलिए इसको एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो इसीलिए फ्री स्पेस में दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है, जिसे कोलम्बियन फोर्स कहते हैं, वो सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। लेकिन अगर इसी सिस्टम ऑफ चार्ज को, यानी कि चार्ज भी सेम है, इनके बीच का सेपरेशन भी सेम है, इनको किसी और सिस्टम में रखते हैं तो परमिटिविटी बढ़ जाएगी, उसकी परमिटिविटी यानी कि प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। क्या, इन दोनों के बीच के जो फोर्स है उनको रजिस्ट करने के लिए, यानी कि रोकेगा, उनके बीच में एक फील्ड क्रिएट करेगा, जिससे कि इनके बीच का इंट्रैक्शन या फोर्स कम हो जाएगा। राइट। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक सिस्टम में रखा है, जैसे स्पेस में रख दिया, ये स्पेस है, दिस इज स्पेस। अब स्पेस में एक चार्ज यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 है। तो ये जो परमिटिविटी, ये जो मीडियम जिस मीडियम ये रखा गया है, उसमें ये क्या करेगा, एक अपना फील्ड बनाएगा, विच विल क्रिएट अ फील्ड टू व्हाट, डिक्रीज द इंट्रैक्शन बिटवीन दिस टू चार्जेस। इन दोनों चार्ज के बीच का जो इफेक्ट है वो कम कर देगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जो परमिटिविटी है स्पेस का, वह कम है किससे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर कोई भी मीडियम में वाटर हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, डीजल, पेट्रोल, कुछ भी ले लें यार, यानी कोई भी एक मीडियम अगर ले लें तो उस मीडियम की जो परमिटिविटी है, जो वैल्यू है, वो इससे ज़्यादा होगी, है ना। और ये जो एप्सिलॉन है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे, यहाँ से निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस एप्सिलॉन को इधर भेज दो, बाकी F को नीचे भेज दो। तो F जैसे ही नीचे आएगा, इसका कूलम स्क्वायर, फिर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एप्सिलॉन का ये क्या हो गया, 8.854, यानी कि ये सबसे कम वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है परमिटिविटी, क्योंकि एयर में या फ्री स्पेस में, किधर फ्री स्पेस में, किधर, इधर, ओ सांबा किधर, इधर, इधर, ही। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। अब इसके बाद से एक चीज़ और, पहले तो ये लिख लेते हैं, ये जो एप्सिलॉन है, ये क्या है एप्सिलॉन, ये जो एप्सिलॉन नॉट है क्या, तो परमिटिविटी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, तो फ्री स्पेस में हो गया, तो लिख लेते, मैक्सिमम वैल्यू इसका इसमें नहीं होगा, मीडियम में होगा। ठीक है, वो तो अब डिपेंड करेगा कि मीडियम क्या है, लेकिन सबसे कम, यानी कि सबसे मिनिमम, सबसे कम, है ना, कितना हो गया, यानी कि मिनिमम कहाँ होगा, फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस, या इसी को एयर भी कहते हैं। और मैक्सिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, वो तो डिपेंड करेगा कि मीडियम कौन सा लिए है। अब जैसे यहाँ पे फोर्स लिखा था, इधर 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 देखो, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ये इसकी वैल्यू मिनिमम है, तो ये F की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही, यानी कि फ्री स्पेस में दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है। यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यहीं पे ये F0 ले लेते हैं। F0 डिनोट्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये मिनिमम वैल्यू है, ये याद रखना। अब इसके बाद से क्या, इसके बाद से यहाँ तो ये देख लिया, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या एयर। अब जो वाटर का होता है परमिटिविटी, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 7.12
इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वाटर में हो गया। अगर वही एक ग्लास लेते हैं, ग्लास, तो ग्लास भी कई तरह का होता है, तो उसमें फ्लेक्सी ग्लास लिया। इस ग्लास का परमिटिविटी 3.01 इंटू 10⁻⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी वाटर का लेते हैं तो वो लगभग 81.4 के आसपास होता है क्या वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया परमिटिविटी की बात। अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, जिस पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। बात तो सही है। अभी देखो कोरोना फैलो, कोरोना कोरोना गो सब कर रहे हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, तो ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी का सिंबल। ये हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ, मतलब ऑफ क्या इन फ्री स्पेस। ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। मीन्स अगर रिलेटिव परमिटिविटी मतलब जैसे यहाँ पे हमने लिया था, एक वैक्यूम में था एक वाटर में, तो दोनों के बीच में क्या है, कितने टाइम्स हैं। तो अगर दोनों में रिलेट करना है तो हम क्या करेंगे, ये मीडियम हो गया, ये एयर का हो गया, तो परमिटिविटी ऑफ वाटर में परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। अब एक चीज़ और बहुत बढ़िया कंक्लूजन निकल के आएगा यहाँ पे। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, EM मीन्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम इन इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम एयर। मतलब ये हुआ कि चूंकि हर मीडियम का तो याद रखेंगे नहीं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और ये पता चल जाए कि वो कितने टाइम्स है किसके, वाटर का, ये रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है कि ये फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी उसके कितने गुना है, कितने टाइम्स है, वही ये मीडियम का आ जाएगा, वही ये मीडियम का आ जाएगा। चलो इस पे एक क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं, बड़ी मजा आएगा। अगर मान लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी दिया है किसका, वाटर का, और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर होता है 81.4, लेकिन हम यहाँ पे 81 ले लेते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो। मान लो इसको छोड़ दो, इसको कंसीडर करो 81 इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी है, तो हमें ये पता लगाना है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ वाटर। मीडियम की जगह पर वाटर हो जाएगा, तो अगर परमिटिविटी ऑफ वाटर चाहिए तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इनटू ये हो जाएगा। अब ये कितना दिया है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, 81। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो परमिटिविटी है वाटर का जो परमिटिविटी है वह 81 टाइम्स ज़्यादा है किससे, 81 गुना 81, 80 + 1, समझे, बहुत सही, समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। 81 टाइम्स यानी 81 गुना टाइम्स किससे, परमिटिविटी या फ्री स्पेस से ज़्यादा है। कौन, परमिटिविटी ऑफ वाटर। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब सिर्फ ये होता है। एक और देख लो,
अब अगर हम किसका लें, ग्लास का लेते हैं, 7.12 लिया, 7 मान लेते हैं, ऐसा मान लिया, एग्जाम्पल है यार, एग्जाम्पल तो ले सकते हैं ना। इफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ किसका, ग्लास का, ग्लास कई तरह का होता है, मान लो कितना है 7, और तुम्हें परमिटिविटी निकालना है ग्लास का, तो यही फॉर्मूला लगाओ फटाफट, लगाया फटाफट, आंसर आया फटाफट। अरे इसकी वैल्यू रख लेना बाद में, अभी तो हम ये समझा रहे ना कैसे। तो ये कितना दिया 7, मतलब क्या मतलब, जो परमिटिविटी है फ्री स्पेस का उसी का 7 गुना है, 7 टाइम्स है क्या, परमिटिविटी ऑफ ग्लास। अब इसकी वैल्यू रख दो, आ जाएगा 8.8, लिखे तो इधर 54 × 10⁻, ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर, इस तरह से निकल जाएगा। तो ये याद रखना। अब इसके बाद अभी तो देख लिया रिलेटिव परमिटिविटी, फॉर्मूला याद हो गया है ना, याद हो गया ना। फिर से क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, याद रखना याद रखना याद रखना, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलेगा, देखो हमने ये बताया यहाँ पे ये दो है, एक तो वैक्यूम में रखा था, एक वाटर में, तो इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, ये वाटर है तो यहाँ पे वाटर हो जाएगा, तो वाटर का भी देखा कितना 81 टाइम्स, यानी कि परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 टाइम्स ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इससे 81 गुना ये परमिटिविटी बड़ा है, तो परमिटिविटी जितना बड़ा होगा उतने ही फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा ना, यही समझे। फिर समझो यहाँ से क्या बताया, ये फॉर्मूले में परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, यहाँ यम है मीडियम बट वाटर मान रहा हूँ मैं, परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर है वो 81 है, तो 81 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो गुना हो जाएगा ना, टाइम्स हो जाएगा, यानी इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से 81 टाइम्स 81 गुना ये अधिक है, कौन, परमिटिविटी ऑफ वाटर। वैसे ही यहाँ पे जब ये परमिटिविटी ऑफ वाटर 81 टाइम्स ज़्यादा है तो इसका फोर्स 81 टाइम्स कम हो जाएगा, यहाँ पे ये जो इंट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अभी ये फॉर्मूला देखा, ठीक है, कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी दिया है लिक्विड का, कितना दिया है 8 दिया है, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड अगर दे दिया है तो रिलेटिव मतलब परमिटिविटी ऑफ लिक्विड निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक, ऐसे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लिक्विड है, लिक्विड का जो परमिटिविटी है ये फ्री स्पेस के परमिटिविटी से 8 गुना अधिक है, 8 टाइम्स अधिक है, कितना 8 टाइम्स। अब 8 टाइम्स अगर अधिक है तो अभी हमने इसमें बताया था, ये यहाँ देखो, जितना ही ये परमिटिविटी अधिक होगा उतना ही फोर्स कम हो जाएगा, उतने ही फोर्स कम हो जाएगा। तो अब ये जो वैक्यूम में रखा था इसका फोर्स बोला है F0, और जो वाटर या लिक्विड में रखा है, लिक्विड क्या ले, वाटर या लिक्विड, वाटर ले लेते हैं, तो FW फोर्स हो जाएगा, ठीक। अब इसको बताता हूँ मैं यहाँ पे अब ये हो जाएगा फोर्स between two charges kept in water or force between two charges which is kept in free space। अब ये फ्री स्पेस का है तो इसका तो एप्सिलॉन नॉट होगा और इसका एप्सिलॉन W होगा, तो ये कम है, ये कम है ना, तो इसका फोर्स ज़्यादा होगा, और ये ज़्यादा तो इसका फोर्स कम होगा,
तो ये फोर्स कम है, ये ज़्यादा है। तो वाटर का कितना था, 81 टाइम की बात थी ना, तो इसी में 81 से डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। फिर से समझो, देखो अब साइलेन की जो वैल्यू है बहुत कम है, वाटर का अधिक है, कितना 81 टाइम्स अधिक है। जब 81 टाइम्स अधिक है तो इसका फोर्स 81 टाइम्स कम हो जाएगा। तो कम होने का, इसको और इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जब ये कम है तो इसका फोर्स ज़्यादा होगा, ये फोर्स वाटर वाला कम होगा, तो इसमें 81 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। कैसे, फिर से बताएं, फिर से अब इस डायग्राम से फिर समझो। यहाँ ये अब साइलेंट नॉट है वो कम है, वाटर में 81 टाइम्स परमिटिविटी ज़्यादा है, अधिक है, तो इसका फोर्स क्या होगा, 81 टाइम्स कम हो गया। तो कम होने के लिए या तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो या एफ नॉट में डिवाइड कर दो, एफ नॉट में डिवाइड, तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विच इज केप्ट इन वाटर इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन अ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई 81। ये हो गया फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। अच्छा अब ये बताओ ये है क्या, व्हाट इज दिस 81? 81 है रिलेटिव परमिटिविटी, एफ नॉट बाई रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ डब्ल्यू एफ नॉट, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को ही तो टाइम्स कह रहे हैं, उतने टाइम्स, ये एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया। अब फोर्स के टर्म में रिलेटिव परमिटिविटी कैसे निकलेगा, इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स मीडियम ले लो चाहे वाटर ले लो, ठीक है, ये याद रखना। तो इन बोथ टर्म, एक तो रिलेटिव परमिटिविटी निकालने का हमने ये बताया, कौन सा, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो जब परमिटिविटी न दिया, फोर्स दिया हो, तो फोर्स के टर्म में निकाल सकते हैं, लेकिन इसको इसी टर्म में यूज करना है, इस वाले में, ये जो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई समस्या? अब इसको मैं प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ कैसे आएगा प्रूफ। मान लो दो सिस्टम ऑफ चार्जेज है, उनके बीच का सेपरेशन आर, ये Q1 ये Q2, ये फ्री स्पेस में या वैक्यूम में, वैक्यूम में है, तो इसके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, एफ नॉट 1/4 पाई अब साइलेंट नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसी सिस्टम ऑफ चार्ज को एक दूसरे मीडियम में रख देते हैं, किस मीडियम में, किस में रखें, किस में रखें, किस में रखें, किसी लिक्विड में रख लेते हैं। लिक्विड में सब आ जाएगा, तो लिक्विड में रखते हैं, इसके बीच का सेपरेशन आर है, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, यानी कि पूरा सिस्टम सेम है, बस ये जो रखा गया वो लिक्विड में रख दिया, तो परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, तो इसका लिक्विड यल कह देते हैं। तो क्या होगा 1/4 पाई अब साइलेंट, अब एल हो जाएगा, नॉट मत लिखना, गलत हो जाएगा, नॉट लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ये हो गया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, तो यानी कि एफ नॉट बाई एफ एल, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, तो राइट का ये है 1/4 पाई अब साइलेंट नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें कहा जाओ एफ एल का क्या है 1/4 पाई अब साइलेंट, सॉरी एल होगा ना, यही तो मिस्टेक तुम करोगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा गलती मत करना। अब देखो ये तो खल्लास हो गया, होने दो, खल्लास हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, वहाँ तक तो लिख लिया होगा, चलो अब इधर देखो। अब क्या करें, ये बच गया, ये बच गया, एफ नॉट एफ एल हो गया। अब देखो 4 पाई से 4 पाई भी तो खल्लास होगा, बचेगा क्या,
1/ε0 और 1/ε l। तो ये सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो क्या होगा, F0 FL इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एप्सिलॉन, मतलब परमिटिविटी लिक्विड ऑफ लिक्विड, और ये हो जाएगा ये। अब जरा ये बताओ ये है क्या, ये अगर यहीं पे नियम बना दे मीडियम, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, क्या होता है, वही होता है जो हम दिखाना चाह रहे थे। देखे, इसको देखो और ये जो लिखा है ये देखो, इसमें वाटर लिया था, इसमें लिक्विड लिया था, आ गया ना, प्रूफ हो गया। वही लिक्विड के प्लेस पे अगर वाटर ले लो यहाँ पे तो भी यही आना है। तो प्रूफ करके भी यहाँ पे बता दिया कि रिलेटिव परमिटिविटी का फोर्स के टर्म में फॉर्मूला, फोर्स इन वैक्यूम और फ्री स्पेस एंड रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन लिक्विड। तो ऐसे भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं? छोटा सा क्वेश्चन देखो, अभी मजा आएगा, धड़ाम धड़ाम धुड़ुम, क्या आएगा, मजा आएगा। देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है ये कि देखो ये चार्ज है Q1 Q2, कहाँ रखा है, वैक्यूम में, दिख रहा ना बढ़िया से, चलो और दिखेगा भी बढ़िया से। इनके बीच का सेपरेशन डी लिया, आर नहीं लिया, इस बार ध्यान देना। एक और है सेम सिस्टम ऑफ चार्ज है, सेपरेशन भी वही है, लेकिन इस दोनों को, अच्छा इसको पहले रखें कहाँ ये तो बताना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही, लिक्विड लेते हैं यार, लिक्विड ले लिया। अब इस दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स है, इसमें F लग रहा है और इसमें लग रहा है फोर्स 1 F/4। तो बताओ रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, क्या करोगे, करना क्या है, जो करना है वही करना है। दोनों के बीच का फोर्स निकालो, फिर डिवाइड करो, आ जाएगा। करेंगे, करोगे, कर ही देता हूँ। देखो यहाँ पे जो फोर्स होगा वैक्यूम में है ना, ये F0 लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/d², और यहाँ का फोर्स क्या होगा, FL इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन L हो जाएगा। Q1 Q2 बड़ा कंजेस्टेड हो गया, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है तो काम हो जाएगा, हो गया। अब दोनों का रेशियो लेते हैं। रेशियो लेंगे वही जो जैसा पहले कर रहे थे, करते रहो मेरे साथ। अब इधर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/d², यहाँ पे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन L होगा, ध्यान देना, Q1 Q2/d²। इतना तो एक खल्लास होगा, साफ साफ दिख रहा होगा। फिर इसमें भी 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, बचेगा सिर्फ ये, पहले ये बचेगा, इसमें का ये बचेगा। तो F0/FL 1/ε0 1/ε L, यही बचेगा। इसको फिर ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ। उससे पहले ये रख दो इन दोनों की वैल्यू। F0 की वैल्यू कितनी है, F0 की वैल्यू F है ना, इस दोनों के बीच का फोर्स F है, तो रख दो F। और FL जो लिक्विड में जो फोर्स लग रहा था, इसमें F/4 F/ यहाँ पे ये था, ठीक, रख दो। तो FL के जगह पे F/4 रख दिया, ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा नीचे, F से F कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 4। तो बचेगा कैसे, यहाँ पे आएगा 4 इज इक्वल टू, अब ये बताओ है क्या,
अरे ये परमिटिविटी ऑफ लिक्विड टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसी को तो कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, समझे। तो ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। इसका मतलब ये है कि जो फ्री स्पेस का परमिटिविटी उससे 4 गुना 4 टाइम्स अधिक है लिक्विड का। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 4 जगह ही नहीं बचा, 4 टाइम्स अधिक होगा, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, इस बार क्या किया, अब देखो सेपरेशन यहाँ भले ही इतना दूर दिखाया है पर ये d/2 है। एक दो सिस्टम ऑफ, मतलब सिस्टम तो हाँ दो है, कैसे, चार्ज सेम है बट दोनों के सेपरेशन चेंज है। यहाँ पे d है, यहाँ d/2 है, ये वैक्यूम में है, ये ऑयल है, और इसका जो फोर्स है वो F है और इसमें जो फोर्स है वो F/2 है। तो यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी निकालो, निकाल के बताओ, जल्दी बताओ कितना आएगा, बताओ बताओ बताओ, क्या करोगे? सबसे पहले इधर फोर्स निकाल लेना, F0 वैक्यूम के लिए 1/4πε0 Q1 Q2/d², और इसका क्या होगा, F ऑयल है तो वो मत कहना, मीडियम कह देना, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 इसके बीच का सेपरेशन d/2 है, लिख रहे थे ना d², ये d/2 का होल स्क्वायर है। तो इसको और सॉल्व करोगे अगर तो आएगा क्या, 1/4πε0 Q1 Q2, अब देखो d² और 2 का स्क्वायर 4, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा d², तो समझ में आ रहा होगा ना, d/2 तो d का स्क्वायर d², 2 का स्क्वायर 4 तो ऊपर लिख लिया। अब ये हो गया, तुरंत रेशियो निकालो फटाफट, बिना पूछे बिना सोचे समझे, ऐसे करेंगे 1/4πε0 Q1 Q2/d², नीचे वाले का लिखेंगे 1/4πε0, मीडियम होगा ध्यान रखना। यहाँ पे देखो 4Q1 Q2 है तो 4 भी लिख लो, 4Q1 Q2/d² लिखो। अब देखो Q1 Q2 और d², Q1 Q2 d² कट जाएगा फिर क्या कटेगा, 4π से 4π खल्लास हो जाएगा, जो बच गया उसको लिख लो, F0/Fm, यहाँ पे 1/ε0 बच गया और यहाँ ये बच गया और यहाँ तो खल्लास हो गया, 1/4 बच गया इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे, तो ये हो जाएगा F0, ठीक, Fm = ε0 इंटू 1/4, तो यहीं रहेगा। अब ये क्या है, बोलो जल्दी बोलो, ये तो रिलेटिव परमिटिविटी है और F0 कितना है, F रख दो, F हो गया, Fm कितना है, F/2 फोर्स दिया है, फिर ये रिलेटिव परमिटिविटी है इंटू 1/4 हो गया। अब ये 2 पर जाएगा, F से F कट जाएगा, काटो खल्लास, टुड़िक 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 हो गया। अब ये यहाँ तक आ गया, अब क्या करोगे, करना क्या, 4 को इधर भेजो, 2 × 4 ये हो गया 8, कितना आया, 8 आ गया। तो जो फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी है उससे इसका ऑयल का परमिटिविटी कितना है, 8 टाइम्स अधिक है। हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स, राइट। क्वेश्चन है, 2 identical spherically charged metallic sphere are hung by strings and strings make 60° with each other in vacuum. When the whole arrangement is kept in a liquid of density 0.5 gram per cc, the angle remains same. Calculate the dielectric constant. हाँ, dielectric constant को वही हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी जो डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है
इसी को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो यहाँ पे टू आइडेंटिकल स्फेरिकल चार्ज कैसा है, कुछ इस तरह का है। अब दोनों आइडेंटिकल है, सेम चार्ज है, तो आपस में रिपेल तो करेगा ही एक दूसरे को। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। देखो ऐसे होगा, ए बी प्लस क्यू है और ए बी प्लस क्यू है, वैक्यूम में रखा गया, ये वैक्यूम में है, इनके बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री, यही बोला है ना। स्ट्रिंग है ना, हंग बाय दिस स्ट्रिंग मेक्स 60 डिग्री, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है, ये दोनों फोर्स जो रिपल्सन होगा दोनों के बीच में, उनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। और इसी सिस्टम ऑफ चार्जेस को ऐसे उठाया, ऐसे लाके पटक दिया, किधर को, पानी में, छपाक। कूदते हो ना पानी में, ब्रेस है स्विमिंग पूल में छपाक छपाक। ये भी 60 बोला है ना, क्या बोला, विथ ईच अदर वैक्यूम होल अरेंजमेंट इज केप्ट इन अ लिक्विड। अब पूरे सेटअप को कहाँ ले आए, लिक्विड में पटक दिया, छपाक, डेंसिटी दिया है, वाटर की डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो गया प्लस क्यू। ये किस में रखा है, अभी तो बताया, लिक्विड में है, ये लिक्विड में है, ये छपाक से लिक्विड में आ गया। बताना क्या है हमें, अरे बताना ही क्या, लिखा था देखो, कैलकुलेट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करना है। अब रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करना है, देखो कितना सिंपल है ये। सबसे पहला काम करते हैं, इसको पहले रिजॉल्व करते हैं, ये जो दिख रहा है इसको दोबारा बना लेते हैं, ऐसे बन गया, दोनों तो चार्ज सेम ही है। अब देखो इनके बीच में फोर्स क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब रिपल्सिव फोर्स लगेगा, लेकिन ये स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन भी लगेगा, टी लगा दिया टेंशन। अब यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, ये थीटा ले लो। अब ये थीटा हो गया तो इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो, एक तो इधर ले आओ और एक इधर। तो देखो ये थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, तो इधर होगा टी कॉस थीटा, ये थीटा इधर से बना रहा ना, तो टी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। दिख रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो चार्ज का मास तो होता है तो नीचे वो काम करेगा, mg करेगा, बिल्कुल करेगा। और जिस वजह से ये बीच में न के इधर आया, कौन सी वजह है, रिपल्सिव फोर्स है, उसे रिपल्सिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो 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 बोलो, रिपल्सिव फोर्स कहते हैं भाया भाया भाया। ओ पीके भी याद दिला रहे हो क्या सर, आप भी पढ़ाई नहीं कराते और तो। चलो देखो ये क्या है, ये रिपल्सिव फोर्स है ना, बिल्कुल बिल्कुल वही तो है। अच्छा ये बताओ, ये तो इसको बैलेंस कर लेगा, और टी साइन थीटा इसको एफ नॉट कह दो, ठीक है, तो ये इसको बैलेंस करेगा, लिख लो, बैलेंस कर दिया तो थीटा कितना हो गया, टोटल 60 है, तो ये भी 30 और ये भी 30, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलो लिखते हैं यहाँ पे, तो टी साइन थीटा बैलेंस हो गया एफ नॉट से, हो गया, इक्वेशन 1 कह दो। अब इसको टी कॉस थीटा किससे बैलेंस होगा, एम जी से बैलेंस हो गया, इक्वेशन 2 कह दो। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो क्या होगा, टी टी कैंसल आउट, ये हो जाएगा, अरे मतलब डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा ना, ये बचेगा साइन थीटा भाई। लो दिख ही नहीं रहा, कहाँ समझ में है सर, कुछ भी करते हैं आप। तो ये हो गया, देखो ये टी और ये टी कट जाएगा, डिवाइड करोगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और ये होगा एफ नॉट बाई एम जी,
अब ठीक है, अब एक को पढ़े हो, क्या पढ़े तो बहुत कुछ है। अच्छा सच्ची, चलो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी रो लिया हमने, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, जरा बताओ। तो इसको इधर भेजो, तो मास इज इक्वल टू सिग्मा वी होगा। तो रख दो हियाँ रखो, tan थीटा इज इक्वल टू एफ नॉट बाई रो वी जी। इसको इक्वेशन 3 कह के छोड़ दिया, यहाँ तक लिख लिया। बिल्कुल, बहुत सही, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार। सर ये तो कॉपी गलत। चलो इधर देखो यार, किधर ध्यान लगा। इसको रिजॉल्व करते हैं ऐसे फटाफट, सेम काम यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे ऐसे, अरे हमारा स्ट्रिंग टेढ़ा हो गया, हवा में उड़ रहा। कोई नहीं यार, समझने से मतलब है। ये थीटा है, ये भी थीटा, तो ये भी 30, ये भी 30, 60 है ना, बोला तो है, सेम एंगल। फिर वैसे फटाफट करो, इसमें टेंस लगेगा। अरे टेंस नहीं बाबा, टेंशन एक इधर ले लो। तो ये हो गया 30 यानी थीटा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, इधर होगा टी साइन थीटा, नीचे होगा यम जी। इधर रिपल्सिव फोर्स एफ नॉट, रिपल्सिव फोर्स तो लिखना पड़ेगा ना। अच्छा सब हो गया, नहीं भी भूल रहे, देखो इसको छपाक से पानी में रखा ना, वाटर में, लिक्विड में, ये तो लिक्विड का वहाँ से बायोंट फोर्स लगेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद करो, तो इस पे एक फोर्स लगेगा ड्यू टू वाटर, दैट इज अप थ्रस्ट फोर्स यू। कौन सा फोर्स लगेगा, अप थ्रस्ट फोर्स, अप थ्रस्ट फोर्स 9th में पढ़ा है सर। हाँ वही अप थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। अब देखो ये एफ नॉट इसको बैलेंस करेगा, कराओ बैलेंस कराओ, बिल्कुल देरी मत करो। क्वेश्चन नंबर 1, अब ये इसको बैलेंस कराओ, तो टी कॉस थीटा, साथ में देखो लल्लू ये भी आ गया यू। अरे ये पोटेंशियल नहीं है, अब थ्रस्ट है, याद रखो यार। कितना बताओ, देखो अभी रहने दो, इक्वेशन मत मान, इसको इधर भेज दो पहले। टी कॉस थीटा एम जी माइनस यू। अब कह सकते इक्वेशन नंबर 2, फिर डिवाइड करो 1/2, तो 1/2 करोगे, देखो तो टी से टी कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और इधर बचेगा एफ नॉट बाई एम जी माइनस यू, राइट। फिर यहाँ से एम जी वही काम करेंगे, तो यहाँ भी क्या आएगा, क्या आएगा बोलो तो, रो भी आएगा, रो भी जी आएगा आना ही पड़ेगा। अरे यहाँ से निकाल चुके हैं ना, इधर इसी वाले में तो निकाला है, देखो यहाँ निकाला है, तो जब उधर निकाले तो यहाँ निकालने की ज़रूरत है, क्यों माथा फोड़े। चलो ये हो गया दिस, ये हो जाएगा रो भी जी माइनस यू है क्या, यू अब थ्रस्ट फोर्स है, जब यू अब थ्रस्ट है, तो अब थ्रस्ट फोर्स, अप थ्रस्ट यू फोर्स ये होता है, चलो अभी दिख नहीं रहा, अब दिखेगा, ये होता है वी रोज, मैं भूल गया होगा है ना, याद कर लो अभी। ये अब थ्रस्ट इज इक्वल टू वी वॉल्यूम है किसका, लिक्विड का, रो डेंसिटी है किसका, अरे लिक्विड का, जी क्या है, तो ग्रेविटेशनल, हो गया। अब यहाँ पे रखो नीचे जो इक्वेशन लिखा था, tan थीटा इज इक्वल टू एफ नॉट रो वी जी माइनस वी रो जी, ये हमारा इक्वेशन कितना हो गया। अरे यार देखो यहाँ 3 बोला है, तो इसको क्या बोलेंगे 4, ये हो गया 5, तो ये 4 और 5,
इसको 6 बोलो। तो अब इक्वेशन 3 यानी ये वाला कौन सा, देखो अभी दिखेगा तब मज़ा आएगा ना। ये इक्वेशन लेना है और ये जो भी यहाँ पे है दोनों को इक्वेट कर देंगे। tan थीटा है ना, तो कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6, तो जैसे इक्वेट करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F0/ρVg, इधर हो जाएगा F0। देखो एक मिस्टेक और होता चला गया यार। अब ये जो F0 लिया है, F0 पूरा सेटअप दिख रहा है। ये F0 वैक्यूम के लिए, ये वैक्यूम में है ना, और ये लिक्विड में है। क्यों भूल जाते हो? तो लिक्विड का जो फोर्स होगा उसे मीडियम बोलेंगे, यम बोलेंगे। तो जहाँ सेकंड वाले में नॉट लिखा होगा वहाँ एम लिखना पड़ेगा, ठीक है, एम लिखना पड़ेगा। मैं भी फ्लो में चला गया, तुम लोग भी बताए नहीं भाई। चलो ये हो गया, समझ में तो आ ही गया होगा। अब ये Fm/this सिग्मा Vg माइनस V ρg, ठीक। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है, इस साइड सिग्मा Vg क्या कॉमन है, इधर देखो सिग्मा नहीं, V और G दोनों में है Vg, तो Vg को बाहर ले लो तो बचेगा क्या, Vg बचा तो ये सिग्मा, इधर बच गया रो, ये दोनों गए Vg भीगने चले गए। अब जो बच गया उसको लिख लो और जो दिया है वैल्यू उसको पुट करो फटाफट, ठीक। अब देखो ये क्या है, सिग्मा क्या है, देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में इसमें सिग्मा दिया, देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्फीयर, इसी को हम सिग्मा बोले हैं, ये 1.5 है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया है 0.5 क्वेश्चन में, तो रखेंगे फटाफट। F0 ये सिग्मा कितना है, तो 1.5 Fm रहने देते हैं ऐसे, ये हो गया 1.5 और ये हो जाएगा 0.5, रो दिया है क्वेश्चन में, तो ये हो गया F0 1.5। अब ये देखो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब फॉर्मूला मैंने बताया था, रिलेटिव डेंसिटी का फोर्स के टर्म में क्या होता है, जल्दी बताओ, F0/Fm, तो इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, दिख रहा है F0/Fm, ये हो गया 1.5 और ये क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। F0/Fm ही तो रिलेटिव डेंसिटी होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू कितना आ गया 1.5, आंसर हो गया। समझ में आया? ओके, देन ऑल द बेस्ट।